हेलो देयर, वेलकम बैक टू मेडिकल चैनल टू योर चैनल मेडिकल साइंस एम्पलीफाइड। सबसे पहले तो हमने देखा कि हर चीज़ के लिए, लाइफ के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सो व्हाट मेक्स प्रोटीन? प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल्स आर राइबोसोम्स. Okay, we also learned that it has a large subunit and a small subunit and the functions of the ribosomes. Okay, what were the functions of ribosome? To name some, it is a main site for protein synthesis. It reads mRNA which is made from nucleus. Now पार्ट 2 में क्लिनिकल्स हम लोग इसके रेवेलेंस और कोरिलेशन याद करेंगे. सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स एक्शन फार्माकोलॉजी में थोड़ा आते हैं हम लोग. सम एंटीबायोटिक्स टारगेट बैक्टीरियल राइबोसोम्स. ओके, सम एंटीबायोटिक्स टारगेट बैक्टीरियल राइबोसोम्स, स्टॉपिंग देम फ्रॉम सिंथेसिस, स्टॉपिंग देयर प्रोटीन सिंथेसिस. इससे क्या होगा? जो बैक्टीरिया उनकी ग्रोथ कम होगी एंड दस वी कैन टैकल द बैक्टीरियल डिसीज. ओके, examples of such antibiotics which have an action of targeting bacterial ribosomes and thus stopping them from protein synthesis is tetracyclines. Second could be aminoglycosides. Third could be macrolides. ठीक है, these are, ये क्या है? ये एंटीबायोटिक्स है. इनका काम क्या होता है? बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स है उन्हें रोकते हैं, उन्हें टारगेट करते हैं. उससे क्या होता है? बैक्टीरिया में अगर राइबोसोम्स को टारगेट करेंगे तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना. तो बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ ह्यूमन राइबोसोम्स आर डिफरेंट. ओके, ह्यूमन राइबोसोम्स में सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है. ठीक है, ओके, ऑलराइट. नाउ राइबोसोमल डिसफंक्शन क्या होता है? राइबोसोमल डिसफंक्शन मतलब राइबोसोमोपैथीज क्या होती है? राइबोसोमोपैथीज क्या होती है? डिफेक्ट इन राइबोसोम्स विच मीन्स बोन मैरो फेलियर की वजह से, या अनीमिया की वजह से, या इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर की वजह से हो सकता है ये. ओके, जेनेटिक म्यूटेशंस इन RNA और प्रोटीन्स could lead to faulty protein production, could lead to faulty प्रोटीन ही प्रोड्यूस हो रहा है वो फॉल्टी है, जिसकी वजह से सेल जो है वो डिसफंक्शन कर रहा है. सेल जो है ऑब्वियसली अगर प्रोटीन ठीक से नहीं बना तो सेल ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा. सो सेल इज डिसफंक्शनिंग. ओके, नाउ सम क्विक फैक्ट्स अबाउट राइबोसोम्स. फर्स्ट इज राइबोसोम्स हैव नो मेम्ब्रेन. Second is present in all living cells. Okay, or it is present in all living cells, rather let it be prokaryotes or let it be eukaryotes. Okay, third quick fact and the last is larger and more complex in humans than bacteria. Ribosomes are larger and more complex in humans than bacteria. So this was all about the ribosomes part 2, clinical aspects, correlations and everything. Comment section में आपका सुझाव, आपकी कोई भी आपको कुछ गाली देनी, मुझे कुछ भी बोलना है, so comment section is yours. Please utilize the comment section. And till next shot, till next video, take care, bye bye, this is Ania.